अगर सिमेट्रिक उसने हो हमें गया। मैट्रिक्स दिया होगा तो हम कैसे जज करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है वो गिवन मैट्रिक्स? मैट्रिक्स से ही आपने, अब मैट्रिक्स दिया होगा, अब मैट्रिक्स से आपने वैल्यूज निकाल लेनी ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल आपने देख लेना जहाँ पे 1 1 उसमें मौजूद आप है। मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रही हूँ अगर उसने हमें मैट्रिक्स दिया हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जी हम एग्जाम्पल में मेरे सामने मैट्रिक्स मौजूद है और वो मुझे कहता है कि आप बताएंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो वो कैसे जज जी, करेंगे हम? मैं बताने लगा हूँ ना। आपने क्या करना है कि आपने इसको रिलेशंस में कन्वर्ट कर लेना है। मींस कि आपने देख लेना कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है इस रिलेशन में। कैसे रिलेशन में कन्वर्ट होगा? जहाँ पर वैल्यूज आती होंगी, जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 है और ये 3 है, 1 3 पे जाके यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 1 आ रही है। इट मींस कि हमारे पास 1 3 जो है वो ऑर्डर पेयर पड़ा हुआ है। सेम इसी तरह आपने इसका रिवर्स कर लेना। आपने रिवर्स जब करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास, फिर उसमें आपने जजमेंट कर लेनी है कि हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है। इसका एक और इजी वे भी उन्होंने मेंशन किया हुआ स्लाइड्स में, अगर आप रिलेशंस ना भी बनाए तो। जी, तो आप वैसे कर लें। जैसे रिफ्लेक्सिव का उन्होंने कहा कि वो डायगोनल में 1 1 होगा। अगर तो जो जी, मैट्रिक्स आपका गिवन है अगर डायगोनल में 1 1 है तो इट मींस कि वो मैट्रिक्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। रिफ्लेक्टिव है। जी, जी बिल्कुल। और अगर इसका सिमेट्री का दिया है तो जो आपकी अगर फर्स्ट रो में जो आपके एलिमेंट्स हैं अगर वो फर्स्ट कॉलम में भी सेम है, जैसे अब इसकी फर्स्ट रो में 0 0 1 है और फर्स्ट कॉलम में भी 0 0 1 है, इट मींस कि ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन का मैट्रिक्स है। ठीक है, हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हो। उसका ट्रांसपोज क्रिएट हो जाएगा ना। मींस कि एमटी का मतलब यही है कि ट्रांसपोज है कि अगर उन दोनों का रोज और इंटरचेंज कॉलम करते हैं हमारे पास सेम रहती हैं, तो ith रोज और ith रो कॉलम जो है वो हमारे पास सेम रहती है। इट मींस कि हमारे पास वो सिमेट्रिक है। ऐसे भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, आप नेक्स्ट मूव करिए। बाकी स्टूडेंट्स को समझ आई है कि नहीं, उनको दोबारा समझा दूं? नहीं सर, आ गई है, बाकियों से पूछ ले, मुझे आ गई है। ओके, अब ट्रांसटिव की तरफ मूव करते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ सेट ए। आर इज ट्रांसटिव होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। इफ, अब ट्रांसटिव फंक्शन रिलेशन कब होगा हमारे पास ट्रांसटिव? अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी सी भी बिलोंग करना है आर से, देन ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। जी, वो कैसे करेगा? इट मींस अदर वर्ड्स में हम कैसे, वो एग्जांपल से आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। सेकंड, then that second element is related to third one, then the first and the third जो है वो आपस में मिल जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट और सेकंड, और फिर सेकंड और थर्ड, और फिर फर्स्ट और थर्ड का जो है वो पेयर, मतलब 3 पेयर्स के बारे में जिक्र हो रहा है, वो तीनों पेयर्स वहां पर एग्जिस्ट करने चाहिए। और अगर वो एग्जिस्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ए सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट मींस कि हमारे पास वो फंक्शन जो है वो ट्रांसटिव नहीं होगा। जस्ट लाइक हम एग्जांपल से देखते हैं। R1 उसने दिया हुआ है, कहता है 1 1 1 2 1 3 और 2 3। सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। फर्स्ट रिलेशन में 1 1 1 1 में क्या होता है कि 1 1 का उल्ट भी क्या होगा? 1 1, ठीक है। 1 1। और 1 जी, उसका बी सी भी करें तो वो 1 1 ही रहेगा। तो पहले पे तो हम कुछ नहीं करेंगे। सॉरी, आ गया। अब ये इसकी बारी है। अब इसमें क्या कह रहा है? 1 2। अब 1 जो है हमारे पास इस टाइम ए वाली पोजीशन पे है, बी पे 2 है, तो 1 2। अब बी सी, मतलब जो हमारे पास बी वाली वैल्यू होगी ना, अगला जो ऑर्डर पेयर की वैल्यू होगी वो 2, और इसका बी और उसका बी वो सेम होना चाहिए। तो ये वाला 1 2 और ये वाला 2 3। अब चेक करते हैं 1 2, ठीक है, ए बी है, बी सी मतलब 2 3 ये भी मौजूद है क्या? अब ए सी मौजूद है कि नहीं? जी, वो 1 3 ये मौजूद है। ये समझ आइए कि नहीं? जरा दोबारा बताइएगा, ताकि अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये रिपीट करते हैं काइंडली। ठीक है, कहते हैं कि ट्रांजिटिव फंक्शन तभी होगा जब हमारे पास 3 चीजें होंगी, मतलब 3 ऑर्डर पेयर वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी? एक होगा ए बी, देन बी सी मौजूद होना चाहिए, देन
ए सी भी मौजूद होना चाहिए। मीन्स के हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज ए बी सी तीन का जिक्र हो रहा है। अब दोबारा डेफिनेशन में आइएगा, यहाँ पर उसने कहा, ये देखिएगा, उसने कहा ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, रिलेशन से, देन एक ऑर्डर पेयर होगा। अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ आपको, मेरे पास ये ए है, 1 है, ये 2 है, मैं कहता हूँ ये ए बी है, ये बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी सी, मतलब यही जो होगा ना सेकंड, इसकी वैल्यू वही आगे पड़ी होगी। मैं कहता हूँ 2 और 3 ये बी सी है, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। लेकिन क्या अब ए सी भी मौजूद है या नहीं? ए से मुराद आपका यहाँ पर ये 1 है और सी से मुराद यहाँ पर आपका 3 है। क्या 1 3 मौजूद है आपके पास? अगर तो ये तीनों चीजें मौजूद है तो देन मैं कहूंगा कि आपके पास जो फंक्शन है या रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अगर नहीं है, अगर आपके पास दो भी वैल्यूज गिवन है, मतलब ए बी और बी सी गिवन है लेकिन ए सी गिवन नहीं है, तो फिर जो है वो आपका फंक्शन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यस सर, आगे समझ। जी मेहताब, समझ आ गई? जी सर ठीक है, ओके। ठीक है, बाकी आप एग्जांपल देखें जरा, आपको इसमें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखें इसमें R1 में देखिएगा, R1 में उसने कहा हुआ है कि 1 1 1 1, मतलब अब हर ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू को A समझना है और दूसरी को B समझना है। अब A B है, इसका B C, मतलब इसका B C भी जो है वो यही होगा। तो इसलिए इसको फंक्शन जो पे सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ जो सेम ऑर्डर पेयर वैल्यूज होंगी ना, उसको तो आपने कुछ कहना ही नहीं है। आगे चलना है, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर पे देखना है आपने, ये देखिएगा 1 2, मैंने इसको उठाया, 1 यहाँ पर किस पोजीशन पे पड़ा है? 1 यहाँ पर A वाली पोजीशन पे पड़ा हुआ है और जो 2 है वो B वाली पोजीशन पर पड़ा हुआ है। तो A B है तो इसका B C, मतलब जो यहाँ पर भी पहले ऑर्डर पेयर में वैल्यू जो है वो B की जगह पे 2 आ रहा है। तो ऐसा ऑर्डर पेयर वैल्यू है कोई तो जिसमें अगला जो ऑर्डर पेयर आपने उठाना है वो सर। जी बी सी जो है वो 2 3 हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि बी यहाँ पर अब 2 है और सी यहाँ पर 3 है। और क्या अब थर्ड जो लास्ट वाली जो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो तीसरा ऑर्डर पेयर है वो ए सी, मतलब ए और सी, पहले ऑर्डर पेयर का ए, लास्ट वाले का सी, वो क्या मौजूद है मेरे पास? 1 and 3। यस सर, मौजूद है 1 3। जी 1 3 मौजूद है, तो सो दैट्स व्हाई वी कैन से R1 इज द ट्रांजिटिव। ओके ओके, now we'll move towards R2. We can say 1 2 AB, the first order pair value is 1 2, then the second क्या होगा हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल मैं लेट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो मुझे अगला 2 वाला ही उठाना है, इसके अलावा कोई नहीं मैं उठा सकता। तो 2 3, तो क्या मेरे पास 1 3 वाला कोई ऑर्डर पेयर पड़ा हुआ है? नो सर, 1 4 वाला है। जी 1 4 वाला है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस कि ये हमारे पास जो R2 है वो ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं है। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर भी आपने R1 R2 और R3 को भी देख लीजिएगा आप खुद ही, बाकी स्टूडेंट्स इसको जरा चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप इसकी डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? तो फॉर अ ट्रांजिटिव डायरेक्टेड ग्राफ व्हेनेवर देयर इज एन एरो गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड and from the second to the third, then there is an arrow going from directly from first to third। ठीक है, मींस कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक एरो ए से बी की तरफ जा रहा है और बी से सी की तरफ जा रहा है, तो ए पहले से लास्ट वाले की तरफ भी, अगर मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो अगर हम 3 दोस्त हैं तो फॉर एग्जांपल अरसलान, मेहताब और बिलाल, हम अगर 3 दोस्त हैं, हम 3 दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल अरसलान का दोस्त है मेहताब, तो मेहताब का दोस्त है बिलाल, तो ऑब्वियसली दोस्त का दोस्त भी हमेशा दोस्त ही होता है, ठीक है ना? तो फिर अरसलान की दोस्ती मेरे साथ भी होगी,
अगर वो महताब, मैं महताब का दोस्त हूँ, तो इट मीन्स के फिर अरसलान की दोस्ती मेरे साथ भी होगी। तो हम सिंपल वर्ड में कहेंगे दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है। तो सेम अगर यहीं पे आप अंदाजा कर लें कि एक एरो फॉर एग्जांपल अरसलान से चला, महताब की तरफ गया, ए से बी की तरफ, देन बी से निकला, महताब से निकला एरो, और वो बिलाल की तरफ गया, वो 3 की तरफ गया, मतलब सी की तरफ गया। देन जो एरो है अरसलान से डायरेक्ट बिलाल की तरफ जाएगा अगर, तो वो मैं कहूँगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब शायद समझ आ गई हो या बिल्कुल चली गई होगी। नहीं सर, आ गई है समझ। चलें, मैंने तो कोशिश किया है, मुझे लग रहा है कि ये ना हो कि ज्यादा एग्जांपल्स देने से भी कई दफा बच्चों के माइंड में स्किप हो जाती हैं चीजें। यस सर, लेकिन आ गई है समझ। चलें, वेरी गुड। अगर यहाँ पर अब यहाँ पर R1 में देख सकते हैं आप कि R1 से 2 की तरफ एरो जा रहा है, तो 2 से 3 की तरफ भी जाएगा, ठीक है ना। तो फिर 1 से 3 की तरफ भी जा रहा, तो इट मींस के जो R1 है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। यस सेम सर। इसी तरह R2 से भी R2 की तरफ बात करते हैं, तो R2 ट्रांजिटिव नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है जी? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 पॉइंट उठाता हूँ, मैं 1 से 2 की तरफ तो जा रहा है, 2 से 3 की तरफ भी जा रहा है, लेकिन क्या 1 से 3 की तरफ जा रहा है? नो सर। सॉरी, ओके। अब यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है कि आप बताएं कि जो हमारे पास जो लेट ए उसने कहा 0 1 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है? ये अब आप खुद कीजिएगा। वैसे उसने सोल्यूशन दिया हुआ है, मैं तो यही कहूंगा कि आप सोल्यूशन के बगैर जरा इस एक्सरसाइज को जरा प्रैक्टिस के तौर पर करें। तो प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे तो आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस हैं ये यूनिवर्सिटी के, तो वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे तो मैं आप लोगों से वो भी मैं करके भेजूंगा, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सबसे पहले ये क्लियर हो जाए, फिर उसके मुताबिक जो है वो भी हमारे पास वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल्स ये लेट ए बताएं कि ये आज जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। और 4 भी है, तो इट मीन तो ये तो फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इररिफ्लेक्सिव कब होगा? जब हमारे पास ये ऑर्डर पेयर वैल्यूज ना मौजूद हो। तो ये हम कहेंगे कि ये R2 तो हमारे पास ये तो रिफ्लेक्सिव बन गया, ये रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेम इसी तरह R3 भी वो देखते हैं कि 1 2 है, 2 3 है, 3 3 और 4 4 हाँ मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ एक ही है 3 3, तो वो फंक्शन जो है हमारे पास इररिफ्लेक्सिव नहीं है। बिकॉज क्योंकि हमारे पास एक भी ऑर्डर पेयर वैल्यू सेम नहीं मौजूद होनी चाहिए। अगर एक भी आ गई तो हम कह देंगे ये तो रिफ्लेक्सिव है। तो इररिफ्लेक्सिव में ये है कि हमारे पास एक भी सेम नहीं होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही? जी जी सर, आ गई समझ। ठीक है, जी ठीक है। ठीक है। हम रीड इसमें कर लेंगे ना, इसका फिर अगर कुछ ना समझ आए तो फिर आपसे पूछ लेंगे। जी मोस्ट वेलकम। बाकी मैं आपको जो है ये स्लाइड्स ये वाली भी शेयर कर देता हूँ, ये आप खुद जरा डील कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई इशू आया तो ठीक है, अगर ना आया तो फिर हम कल जो है इनवर्स फंक्शन से और भी कुछ कल उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है सर जी। ठीक है, अगर आज वाले आ रहा तो वो बता दें। सर क्वेश्चन करेंगे, फिर कोई अगर इशू हुआ तो पूछ लेंगे। जी मोस्ट वेलकम। बाकी आज वाले टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप मुझसे इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जो आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता सकता हूँ। उसको ओके है, कोई मसला? यस सर, ओके है। एक दो स्टूडेंट्स जस्ट मुझे रिप्लाई करते हैं, बाकी कुछ यहाँ तो लगता है ज्यादा ही समझ आ जाती है, या शायद वो बिल्कुल नहीं समझ
काइंडली मुझे रिस्पॉन्स कर दिया करें ताकि समझ आ जाए, पता लग जाए मुझे कि आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं। सर आ गई है।